Hello everyone. As we all know, numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and so on. These numbers are called integers. So today we are discussing about integers. Whole numbers like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on are called positive integers. But the numbers minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 and so on are called negative integers because they have negative sign. So exercise 1.4. The product of two integers is 270. One of the integer is minus 18. Find the other integer. दो इंटीजर हैं, दो कोई नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई. हियर इज प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई. उनका मल्टीप्लाई 270 है, मल्टीप्लाई करने पर आया है 270. उनमें से एक इंटीजर वी हैव माइनस 18 और दूसरा इंटीजर हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है. सो गिवन दैट इन क्वेश्चन, the product of two integers is equal to 270. One of the integer आप लिख सकते हैं और first integer भी you can write. So minus 18. Let the other integer be x. क्योंकि हमें यही find out करना है तो हम इसको x assume कर सकते हैं. So product is given 270 और product का means है first integer और multiply में second integer. So 270 product के नीचे हम रखेंगे वैल्यू और first integer की वैल्यू minus 18 और सेकेंड इंटीजर आपने x एज्यूम किया है तो आपने x यूज़ किया. सो माइनस 18 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 270. अभी x इधर मल्टीप्लाई में है और x के साथ में माइनस 18 मल्टीप्लाई में है. सो जब माइनस 18 यहाँ से इस 270 की तरफ जाएगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको हमें एक तरफ रखना पड़ेगा, एक अकेली साइड में रखना पड़ेगा. और जो भी इसके साथ डिजिट है मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, वॉटेवर या प्लस में, माइनस में, उस x के साथ में से वो डिजिट हटाकर हम दूसरी साइड में ले जाते हैं. सो इसीलिए जो माइनस 18 था वो 270 की तरफ किस में जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था. मल्टीप्लाई के साथ में डिवाइड का कॉम्बिनेशन होता है और अगर ये प्लस में होता इधर तो माइनस में जाता. सो अभी ये मल्टीप्लाई में है तो उधर ये डिवाइड में जाएगा. इस तरीके से 18 से 270 को डिवाइड करेंगे. सो 18 बन जाए 18, आप पता है आपको डिवाइड करना आता ही होगा. सो 9 लेफ्ट बचा है, अभी उस ऊपर 0 है तो 0 को हमने नीचे किया. देन 18 5 ज़ा 90. सो x की वैल्यू आ गई आपकी 15. इधर प्लस की 15 है लेकिन 18 माइनस में था तो हम यहाँ भी माइनस पुट करेंगे. सो अदर इंटीजर इज माइनस 15. सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड एन इंटीजर विच when multiplied by 4 and then divided by 9 becomes minus 28. एक ऐसा इंटीजर बताइए, तो इसको भी हम x एज्यूम कर लेंगे, जिसको 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9 से डिवाइड किया जाए और वो क्या हो जाए, माइनस 28 हो जाए. सो लेट द अदर इंटीजर भी x, जो पूछा जा रहा है इंटीजर. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में दिया गया था कि x से उसको जो इंटीजर है उसको पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है. सो x मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 9. तो पहले हमने मल्टीप्लाई किया है और देन हमने डिवाइड किया है 9 से. सो x मल्टीप्लाई बाय 4 एक साइड में लिखा रहेगा. आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x को आपको एक तरफ अकेला छोड़ना है. सो 9 इधर डिवाइड में है, मैंने बोला था ना डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई का कॉम्बिनेशन है, तो ये इधर डिवाइड में है. सो 9 उधर माइनस 28 की तरफ राइट साइड में जाएगा मल्टीप्लाई में, और इधर x के साथ 4 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा नीचे डिवाइड में. सो आपने 4 से डिवाइड किया 28 को, 4 7 ज़ा 28. वी हैव नाउ माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 9. 7 9 ज़ा 63. तो आपका जो इंटीजर है जिसको आपने पहले 4 से डिवाइड किया था देन 9 से, दैट इज माइनस 63. क्वेश्चन नंबर थर्ड, if the quotient obtained on dividing an integer by minus 9 is minus 8, find the integer. quotient means जब आप किसी भी दो डिजिट को डिवाइड करते हो तो जो आपका आंसर आता है, सपोज दैट आपने अभी पीछे डिवाइड किया था फर्स्ट आपके क्वेश्चन में तो 15 आंसर आया था, तो
जो 15 था वो क्वोशंट था। तो अगर आपने किसी इंटीजर को डिवाइड किया है 9 से, तो जो इफ़ द क्वोशंट ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग इन इंटीजर, 9 से अगर आपने इंटीजर को डिवाइड किया है तो जो क्वोशंट आया है वो -8 आया है। तो आपको वो इंटीजर बताना है कि किस इंटीजर को, किस डिजिट को आपने -9 से डिवाइड किया है कि आंसर -8 आया है आपका। सो हियर इज लेट द इंटीजर बी x। जब भी आपसे इंटीजर पूछा जाएगा आप x उसको एज्यूम करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको 9 से पहले डिवाइड किया गया है और क्वोशंट यानी आंसर में आया है -8। जैसे यहाँ पर देखिए 270 को -18 से डिवाइड किया था तो क्वोशंट क्या आया था, -15 आया था। ये क्वोशंट है, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है और हेयर रिमाइंडर 0। सो x डिवाइडेड बाय -9। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। सो हम -9 को -8 की तरफ ले जाएंगे। अब -9 इधर x के साथ डिवाइड में है, सो ये उधर जाएगा तो हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई में। सो मल्टीप्लाई में होने के बाद ये -8 है, ये -9 है, तो माइनस से माइनस का साइन कट हो जाएगा। सो 8 9 जा 72 वी हैव। क्वेश्चन नंबर 4, अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 ऑन सेलिंग 1 पेन। एक शॉपकीपर एक पेन को बेचने पर 1 रुपये का प्रॉफिट कमाता है एंड सफर्स अ लॉस ऑफ 30 पैसा ऑन सेलिंग 1 पेंसिल। और एक पेंसिल को बेचने पर वो 30 पैसा का लॉस होता है उसको। सो इन अ पर्टिकुलर मंथ ही इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹5। इन दैट मंथ ही सोल्ड 40 पेन्स। सो हाउ मेनी पेंसिल्स डिड ही सेल इन दैट पीरियड। किसी पर्टिकुलर मंथ में उसको 5 रुपीज़ का लॉस होता है। इसका मतलब उसने कुछ पेंसिल भी बेची होंगी और कुछ पेन भी बेचे होंगे, लेकिन लॉस हुआ इसका मतलब उसने जो पेंसिल हैं वो ज़्यादा बेची हैं। सो इन दैट मंथ ही सोल्ड 40 पेन्स। उसने 40 पेन्स बेचे हैं। 40 पेन्स का मतलब है कि एक पेन पर अगर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो 40 पे कितना होगा, 40 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। अब उसको 5 रुपीज़ का लॉस भी हुआ है, इसका मतलब उसने पेंसिल ज़्यादा बेची हैं। क्योंकि हमारे पास जो यहाँ दे रखा है लॉस कम है, 30 पैसे हैं, और यहाँ है हमारा जो प्रॉफिट होता है एक पेन पर 100 पैसे होते हैं, क्योंकि ₹1 में 100 पैसा होता है। हम इस रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट कर देंगे। सो हियर वी डिनोट प्रॉफिट बाय प्लस एंड लॉस बाय माइनस। प्रॉफिट ऑन 1 पेन, अभी हमने क्वेश्चन में देखा 1 रुपीज़ है, सो कन्वर्ट इनटू पैसा 100 पैसा। और लॉस ऑन 1 पेंसिल 30 पैसा। वी यूज माइनस बिकॉज हेयर वी डिनोट माइनस फॉर लॉस। सो टोटल लॉस क्या होगा आपका, -5 रुपीज़ है जो आपका 1 मंथ में दे रखा है कि वही उसे टोटल -5 रुपीज़ का लॉस हुआ है। सो इसको भी कन्वर्ट करेंगे पैसा में, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 100 500 पैसा, और माइनस यूज़ किया है लॉस के लिए। देन नंबर ऑफ पेन सोल्ड, कितने पेन उसने बेचे हैं, 40 पेन्स, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। सो प्रॉफिट ऑन पेन सोल्ड 40 इंटू 100 पैसा। 100 पैसे की मल्टीप्लाई क्यों की है, क्योंकि एक पेन पर 1 रुपये का प्रॉफिट है, उसको हमने कन्वर्ट किया था पैसा में तो 100 हुआ था। सो यहाँ भी हम 100 पैसा से मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट बनाने के लिए कि कितना प्रॉफिट हुआ है 40 पेन्स पर। तो मल्टीप्लाई किया तो 4 1 4 और 3 0 एज इट इज़, 400 पैसे का प्रॉफिट हुआ है उसे टोटल। ऑल्सो लॉस ऑन पेंसिल सोल्ड, अब उसको लॉस भी हुआ है पेंसिल सोल्ड करने पर। अब एक पेंसिल पर वो 30 पैसे का लॉस हो रहा है उसको, तो हमें नंबर ऑफ़ पेंसिल फाइंड आउट करनी है। हमारे पास पता नहीं है हमको कितनी पेंसिल बेची उसने, ये ज़रूर पता है कि एक पेंसिल पर 30 पैसे का लॉस है। सो -30 इंटू नंबर ऑफ़ पेंसिल सोल्ड। सो नाउ टोटल लॉस कितना होगा, प्रॉफिट ऑन पेन सोल्ड प्लस लॉस ऑन पेंसिल सोल्ड। तो टोटल लॉस क्या था, -500 पैसा, क्योंकि 5 रुपीज़ का था, उसको हमने कन्वर्ट किया था 500 पैसा में। और प्रॉफिट कितना था पेन पर, सभी पेन्स पर, ये रहा 400 पैसा, तो वो यहाँ हमने यहाँ पर लिख दिया 400 पैसा। देन प्लस -30 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी हम इसको एक तरफ अकेला छोड़ देंगे। अभी क्या करेंगे, ये जो 4,000 है इसको ले जाएंगे इधर। अब ये प्लस का 4000 था तो -500 की तरफ माइनस में जाएगा। मैंने बताया था कि प्लस का जो कॉम्बिनेशन वो माइनस के साथ होता है। सो यहाँ ये प्लस में था तो इसलिए हम उधर लेकर गए जब इसे, तो माइनस में गया इक्वल के दूसरी साइड में। सो -400 अभी इधर -30 मल्टीप्लाई में है नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड के साथ। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इस -30 को भी डिवाइड में ले जाएंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अभी आपने देखा था ये डिजिट है, अभी ये कैसे आया? सो 4000 में फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस 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 की अगर हम रिएक्शन होती है तो प्लस बनता है। क्या बनता है? माइनस माइनस से प्लस बनता है। सो प्लस हो गया 500 में 4000 तो आया 4500, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों ही माइनस हैं। सो अपॉन में ये मल्टीप्लाई में था तो इधर अपॉन में गया -30 डिवाइड करने के लिए। तो नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड हेयर वी कट माइनस फ्रॉम माइनस, सो 0 से 0 कट हुआ है। तो वी हैव 450 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 से आपने डिवाइड किया है 450 को, तो देखिए 3 1 जा 3, आप डिवाइड कर देंगे इसको, आप सभी को आता है। सो वी हैव 150 पेंसिल्स। हमने 150 पेंसिल्स क्या किया है? सोल्ड की होंगी, तभी कितना लॉस हुआ आपको? पूरा 5 रुपीज़ का। ओके, हियर इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। एक एलिवेटर है, एक लिफ्ट है जो 1 मिनट में डिसेंड होती है, नीचे उतरती है 6 मीटर। इफ़ द डिसेंड स्टार्ट फ्रॉम 20 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, अगर जो डिसेंड है, जो उतर रही है वो नीचे, वो स्टार्ट कब हुआ? जब वो 20 मीटर ऊपर थी ग्राउंड लेवल से, तो वो 20 मीटर ऊपर से नीचे आई है। सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -340 मीटर? तो वो कितना समय लेगी? -340 का मतलब है गहराई में जाने पर, मतलब नीचे जाने पर, और इतना वो ग्राउंड लेवल से ऊपर भी पहले से स्टार्ट किया था उसने। सो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो ये और प्लस ये होगी। एन एलिवेटर डिसेंड्स पर मिनट, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 6 मीटर। द डिसेंड स्टार्ट्स फ्रॉम +20 मीटर। प्लस क्यों लगाया है? क्योंकि वो ग्राउंड लेवल से ऊपर है, और माइनस देखिए यहाँ लिखा है प्लस अबव के लिए है, और माइनस डेप्थ के लिए, गहराई के लिए, या फिर जब वो नीचे जाएगी तो माइनस यूज़ करेंगे। सो डेप्थ कितनी बताई है क्वेश्चन में? -340 मीटर। सो टोटल डेप्थ हमारी हो गई कितना? उसको अब चलना है 340 + 20 मतलब 360 मीटर उसको अभी चलना है। सो इट विल टेक टाइम टू रीच 360 डिवाइडेड बाय 6, मतलब 1 मिनट में 6 मीटर अगर वो डिस्टेंस कवर कर रही है, 1 मिनट में 6 मीटर, तो 360 मीटर तो ज़्यादा टाइम में करेगी ना। तो 360 डिवाइडेड बाय 6, इधर हमने डिवाइड अगर हम कर लेंगे इसको तो वी हैव 60 मिनट्स, क्योंकि यहाँ मिनट का डाटा दिया हुआ था तो हमारा आंसर भी इधर मिनट में ही आया है। अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आवर में। सो वी ऑल नो दैट 1 hour is equal to 160 minutes. So 60 minutes is equal to 1 hour. It means it will take 1 hour to reach. Question number 6. By what number should -324 be divided to obtain -18? किस नंबर से 324 को डिवाइड किया जाना चाहिए जिससे कि आंसर क्या आ जाए? -18 आ जाए आंसर। सो वो नंबर हमें पता नहीं है, सो उस नंबर के लिए हम लेट द नंबर बी x हम यूज़ करेंगे। सो लेट द नंबर बी x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 324 को डिवाइड करना है x से, क्या हमारा आंसर क्या आ जाए? -18 आ जाए। तो आपको सेटअप बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे आपकी लैंग्वेज दी गई है क्वेश्चन में। बिल्कुल आपको ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है और अपना सेटअप करना है अपने स्टेप्स को। क्या कि 324 को किससे डिवाइड किया जाए, किस नंबर से, कि -18 मिल जाए। तो इट मीन्स x से डिवाइड किया जाए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। जब हमें कोई वैल्यू नहीं पता है तो हम उसको x एज्यूम करेंगे। सो x, अभी हमारे पास जो x है, x के साथ में डिवाइड में है -324। अच्छा, अगर हम x, इधर x जो है डिवाइड में है, अगर हम x को उधर लेकर जाएं राइट हैंड साइड में -18 की तरफ, तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा, क्योंकि इधर वो किस में है? डिवाइड में है। सो x 18 की तरफ अभी गया है तो मल्टीप्लाई में गया है। देन वी हैव ओनली -324, इधर आपका 324 ही बचा है। अभी x मल्टीप्लाई -18 है, तो अगर 18 से हम 18 को हम 324 की तरफ ले जाएं तो किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा। सो x की वैल्यू निकालनी है तो उसको आप अकेला छोड़ेंगे। सो 324 डिवाइडेड बाई 18, वी हैव आंसर 18। इट मीन्स वो नंबर 18 होगा जिससे -324 को डिवाइड की जाएगी, तो आंसर -18 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7. A cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold
एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। एक सीमेंट कंपनी है जो प्रॉफिट कमाती है वाइट सीमेंट बैग पर, एक बैग पर ₹8 का, लेकिन ग्रे सीमेंट बैग बेचने पर उसको ₹5 का लॉस होता है एक बैग पर। इट मीन्स वाइट सीमेंट बैग पर उसको प्रॉफिट हो रहा है ₹8 का एक बैग पर, और एक बैग ग्रे सीमेंट बेचने पर उसको ₹5 का लॉस हो रहा है। सो इसका फर्स्ट पार्ट है द कंपनी सेल्स 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट यानी जिसपे प्रॉफिट हुआ था, 3000 बैग बेचती है और 5000 बैग ग्रे सीमेंट के बेचती है। तो ज़्यादा किसके बेच रही है? ग्रे सीमेंट के। तो आई थिंक लॉस ही होगा। सो व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस? तो इसका प्रॉफिट और लॉस क्या होगा? अ कंपनी अर्न्स, इस तरीके से आप लिख सकते हैं ताकि आपको बार बार आपको रिपीट ना करना पड़े ये फ्रेज। अ कंपनी अर्न्स प्रॉफिट ऑन 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट, कितना है? ₹8 गिवन इन क्वेश्चन ऑलरेडी। एंड लॉस ऑन 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट ₹5 का लॉस हो रहा है। सो फर्स्ट पार्ट है अ कंपनी सेल्स बैग ऑफ वाइट सीमेंट, दिया हुआ है 3000, तो प्रॉफिट कितना हुआ? एक बैग पर अगर ₹8 आप कमा रहे हैं, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो 3000 पर कितना होगा? सो मल्टीप्लाई करेंगे, एक का दे रखा है, ज़्यादा का पूछा है, तो 3000 मल्टीप्लाई बाई 8। सो वी हैव 24,000 प्रॉफिट, ₹24,000 हमने 3000 बैग पर प्रॉफिट कमा लिया है। सो नाउ बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, कितने बैग सोल्ड किए हैं ग्रे सीमेंट के? 5000। अब इस पे लॉस हो रहा है, तो लॉस कितना कमाया आपने? एक बैग पर था ₹5 का, सो 5000 पर कितना होगा? फिर से मल्टीप्लाई, 5 5 से 25, 1 30, 25,000 का लॉस हो रहा है। मतलब इतना प्रॉफिट हुआ नहीं जितना लॉस हो गया, लॉस ज़्यादा है ना। सो बिकॉज लॉस इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, इट मीन्स 25,000 इज ग्रेटर देन 24,000, सो इट इज़ अ लॉस। सो लॉस कितना आया है? माइनस कर देंगे ग्रेटर डिजिट में से, सो लॉस इज ₹1000, ₹1000 का उसको लॉस होगा टोटल। नाउ सेकेंड पार्ट इज what is the number of white cement bag it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey cement bags sold is 6400। कितने वाइट सीमेंट के बैग इस कंपनी को बेचने चाहिए कि इसको ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो, और अगर इसने ग्रे सीमेंट के 6400 बैग बेच दिए हों, तो अब कितने बैग ये बेचे कि देखिए ग्रे सीमेंट पर तो लॉस ही हुआ होगा इसको, तो अब कितने बैग वाइट सीमेंट के बेच दे कि लॉस भी ना हो और प्रॉफिट भी ना हो। तो गिवन है नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड, ये रुपीज़ नहीं लिखना है यहाँ पर, ये रुपीज़ गलती से हो गया, 6400 बैग। सो लॉस कितना हुआ? अब हमें यहाँ लॉस को लिखा, सबको पता है ना, ग्रे सीमेंट बैग में लॉस हो रहा था हमें। सो लॉस अर्न्ड, एक सीमेंट बैग पे ₹5 का था, तो 6400 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ₹32,000 का हमको लॉस हो रहा है इतने बैग बेचने पर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में एक कंडीशन आपको दी गई है, इट मस्ट नाइदर हैव प्रॉफिट नॉर लॉस। सो वी नो, हमें पता है प्रॉफिट ऑन 1 वाइट सीमेंट बैग ₹8। सो नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग मस्ट बी सोल्ड, कितने बैग बेचे जाने चाहिए? अब ये जो लॉस हुआ है, इस लॉस को आप डिवाइड करेंगे 8 से। तो आपने देखिए इधर ये डिवाइड की हुई है। सो 4000 बैग वाइट सीमेंट की अगर आप बेचेंगे तो आपको कितना, अच्छा एक बात बताइए, एक सीमेंट बैग पर ₹5 का प्रॉफिट था वाइट सीमेंट बैग पर, सो 4000 पर कितना हो जाएगा? 5 4 20, ₹8 का था प्रॉफिट, सो 8 4 32। इस 4000 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर दें, सो 8 4 32 का प्रॉफिट हो रहा है, और 32 का ही आपको लॉस हुआ है। सो इक्वल हो गया ना। सो आपने ना तो आपको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, इट मीन्स 4000 वाइट सीमेंट बैग मस्ट बी सोल्ड।